नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मंत्रियों विधायकों के आशियाने उपलब्ध कराने की जद्दोजहद कर रही मध्य प्रदेश की सरकार राजधानी के शिवाजी नगर तुलसीनगर में सरकारी मकानों को तो माननीयों के आवासों के लिए रीडेवलपमेंट की नई स्कीम लेकर आई है, जिसके लिए 7 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। बड़ा सवाल यह है कि माननीयों के यह बंगले 29,000 पेड़ों की बलि देकर यहां पर बनेंगे। आज का मुद्दा यही है, इस पर चर्चा करो। उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। शिवाजी नगर तुलसीनगर के सरकारी मकानों को तोड़कर 2,378 करोड़ रुपए से रीडेवलपमेंट की जो नई स्कीम है, इसमें G+15 और G+17 बिल्डिंग की प्लानिंग है, जिन्हें तोड़कर नए सिरे से मंत्री और सांसदों, राज्यसभा सदस्यों के लिए बंगले और विधायकों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। बंगलों का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर किया जाना है। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल इसके लिए सर्वे करा रहा है। सर्वे के बाद इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस इलाके में बीते 50 साल में लगे 29,000 पेड़ अब राजधानी की आबो हवा के लिए फेफड़े की तरह काम करते हैं। राजधानी का ग्रीन कवर बीते सालों में कई गुना घटा है, जो 2024 से घटकर शहर की आबादी के लिए लिहाज से महज 9% रह जाए। उधर इस मामले को लेकर बीजेपी जहां इसे विकास की सतत प्रक्रिया बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि पेड़ों के काटे जाने का वो पहले भी विरोध करती रही है और अब भी करेगी। देखिए, किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने की तरफ सरकार प्रतिबद्ध है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान के माध्यम से सरकार हमेशा प्रयास करती है पर्यावरण और हरा भरा हो। और जिस प्रकार की बातें आ रही हैं कि नए आवास में ये पेड़ों का नुकसान होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हम सब भी प्रयास करेंगे, लेकिन आवास तो वहाँ पहले से है। उन आवास को यदि नया बना रहे हैं तो ये विभागीय विषय है, कहीं ना कहीं कैसे उसको व्यवस्थित करके कम से कम नुकसान हो, पेड़ों को नुकसान ना हो, इस तरफ दिशा में आगे बढ़कर ही निर्माण किया जाना चाहिए। तो शिवाजी नगर तो बख्शना चाहिए। पहले स्मार्ट सिटी के टाइम पे भी यहाँ पे इसको पूरी तोड़फोड़ की जाना थी, क्योंकि ग्रीन एरिया है पूरा ये। और स्मार्ट सिटी में जो पेड़ कटे, उसकी वजह से आज भोपाल का वातावरण बदल गया है। भोपाल की जो आबोहवा बदल चुकी है। शहर की जरूरत को समझे बिना पहले भी सरकारी मकानों को तोड़कर गेमन प्रोजेक्ट आया, फिर स्मार्ट सिटी आई। दोनों फेल साबित हुए और सैकड़ों की तादाद में पेड़ इनकी भेंट चढ़ गए। अब माननीयों का यह नया प्रोजेक्ट शहर के फेफड़े कहे जाने वाले 29,000 से अधिक वृक्षों की बलि ले लेगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार पेड़ों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठा पाती है। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कुमार संदीप की रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता हैं अमित शर्मा जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरणविद हैं आनंद पटेल जी। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से दुर्गेश जी आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है आपको? जी, जिस तरह से ये नई स्कीम के तहत जो माननीयों के लिए आवास बनाने की बात कही जा रही है, थोड़ा सा मैं आपसे समझ लूं, क्योंकि किसी मुद्दे पर अपनी तरफ से राय रखने सबसे पहले आपसे समझ लूं कि इसमें कुछ सोच विचार करके कि पेड़ों को बचाया जाएगा, पेड़ों को बचा के बिल्डिंग बनाई जाएंगी, या उनका ध्यान रखा जाएगा, या फिर कुछ पेड़ अगर कटेंगे तो उनकी जगह कुछ दूसरे पेड़ों को संरक्षित करके कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, या कुछ ऐसे इस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि 29,000 के तकरीबन पेड़ इसकी जद में आ रहे हैं जब ये रीडेवलपमेंट का काम शुरू होगा। देखिए दीपक जी, पर्यावरण के हम सब लोगों का कर्तव्य है कि पर्यावरण बचा रहे, क्योंकि अगर जब पेड़ रहेंगे तो आप रहेंगे। सही है। कोरोना काल में इन पेड़ों ने अपनी एक भूमिका बता दी थी कि आदमी ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था। तो इसको लेकर जो पेड़ों को व्यवस्थित रूप से लगना चाहिए, होना चाहिए, ये सबकी प्राथमिकता है। और निश्चित रूप से हमारी भी प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगे। ग्रीन भोपाल के मूवमेंट को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही ये रीडेंसिफिकेशन के तहत यह जो योजना है जो मकान बनाने की, वो उसकी है। क्योंकि भोपाल समय मेट्रो के रूप में अपना आकार और स्वरूप ले रहा है, तो उसको ग्रीनरी के साथ साथ विकास में भी अवरुद्धता ना आए और ग्रीनरी के साथ साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि ग्रीन और क्लीन भोपाल हम सबकी प्राथमिकता है। ठीक है। उसको
इसको बचा के हम लोगों को सबको आगे आना चाहिए। और ये रीडेंसिफिकेशन स्कीम भी इसलिए की जा रही है कि माननीयों के बंगलों पे करोड़ों रुपए खर्च, अगर नया कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि ये आजादी के समय से उससे पूर्व के कंस्ट्रक्शन है जो मकान बने हैं ये सब, और जब ये मकान टूट के उस पर करोड़ों रुपए, अभी जब कांग्रेस की सरकार आई थी 15 महीने के, तब हम आपके चैनलों पर बैठ के इसी की डिबेट कर रहे थे कि कैसे इन बंगलों पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। और इतने बड़ी बड़ी जगह पे मकान है, 1.5 एकड़ के मकान है, 2 एकड़ के मकान है। अब 2 एकड़ की में तो पूरी माननीयों की व्यवस्था हो जाएगी, 2 एकड़ में जो अधिकारियों की व्यवस्था हो जाएगी, तो उसको रीडेंसिफिकेशन करके और ग्रीनरी कैसे बढ़े और ग्रीन और क्लीन भोपाल कैसे, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस विकास तो उससे मतलब नहीं है कांग्रेस का, और आरोप लगाने का ही काम है कांग्रेस का, आलोचना ही करने का काम है, ये वही कर रहे हैं लोग। ठीक है। अब दुर्गेश सर, जिस तरह से देखा जाए, हमने देखा जब स्मार्ट सिटी बनी तब भी ये मुद्दा उठा था, उसके बाद जो पेड़ काटे गए उनका अस्तित्व तो अब कहाँ है शायद किसी को नहीं पता। उसके बाद ये गैमन, अगर इसी साइड क्षेत्र की हम बात करें तो गैमन जब डेवलपमेंट इसका हुआ तब भी यही हालात थे, तब भी बहुत सारे पेड़ काटे गए। उसके बाद हमने ऐसा कुछ किया कि जिसकी वजह से जो पेड़ यहाँ पे चाहे स्मार्ट सिटी के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए काटे गए, उनका कहीं संरक्षित, कहीं और व्यवस्था की गई हो जहाँ पर वो इसी तरीके से फल फूल रहे हो, ऐसी कुछ व्यवस्था हमने की? देखिए, पूर्व में अगर आप जो बातें कर रहे हैं, कमला नगर में कमला पार्क रोड पर आप देखिएगा 2 प्राचीन पेड़ हैं। जब उसको एरिया को डेवलप किया गया तो उन पेड़ों को बचाकर हमने बीच में से सड़क निकालने का भी काम किया है। और जब आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तो डेली 3 पॉट पे पौधे लगाते थे वहां पे, और डिपार्टमेंटल भी जो बारिश से पहले पौधे लगाए जाते हैं वो सब चीजें की जाती है। हम विकास के पक्षधर हैं, पर पर्यावरण को साथ पर रखकर नहीं। हम पर्यावरण भी बचाएंगे, विकास भी करेंगे, और प्रदेश और देश का और भोपाल का भी विकास होगा उससे। नहीं सर, हम विकास तो करेंगे ही करेंगे, पर पर्यावरण भी बचा रहे, पर्यावरण भी संरक्षित रहे, उसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। और अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए जाते हैं कि बिगर कुछ नुकसान के कम से कम इन सब चीजों की, अगर कहीं कुछ बहुत ज्यादा आती है तो तब उसको हटाया जाए, वरना हम इसी के पक्षधर हैं, और हटाया भी जाए तो उसको कैसे हम वापस लेके आते हैं उनकी भी बात की जाती है। नहीं, बिल्कुल दुर्गेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शिवराज सिंह चौहान रोज पेड़ लगा रहे हैं, काफी समय से लगा रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। बाकी आपके और अधिकारी पदाधिकारी भी लगा रहे हो पेड़। तो सर नर्मदा के किनारे भी हजारों करोड़ों लगाए गए थे, पर लगाने का मतलब नहीं है सर, अगर वो पेड़ उठ ही नहीं पाए, वो पेड़ बन ही नहीं पाए, तो ऐसे पेड़ लगाने का क्या मतलब सर? को संरक्षित करने का काम किया जाता है, पानी देने का काम किया जाता है, और अनेक सामाजिक संगठन भी आगे इस दिशा में बढ़कर रखते हैं, जो समय समय पर वृक्षारोपण करते हैं, समय समय पर। आज अगर आप भोपाल को देश की सभी राजधानियों में से अगर स्वच्छता का अवार्ड मिला है, तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र, कहीं ना कहीं स्वयंसेवी संगठन, कहीं ना कहीं आप और हम सबके प्रयास किए गए, तब जाके ये सब चीजें संभव होती है। ठीक है। अमित जी, जिस तरह से दुर्गेश जी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कि पेड़ों को बचाया जाएगा या जो भी उपाय हो सकते हैं वो किए जाएंगे, तो इसमें उनकी तरफ से ये भी कहना है कि हमने, चाहे उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, लगातार वो जब कई वर्षों से लगातार एक पेड़ पौधे लगा रहे हैं। कांग्रेस ठीक है, आप विपक्ष में बैठे हैं, पर अगर पर्यावरण की बात करें तो ये मुझे नहीं लगता कि राजनीति के इर्द गिर्द है। तो इससे कोई आपका पदाधिकारी या आपके कोई नेता क्या इस प्रकार की कोई मुहिम चलाते रहे हैं या फिर चला रहे हैं कि एक पौधा रोज लगाएं कोई भी, या फिर कहीं पे कोई जंगल वाली ज़मीन है वहाँ पर जाके उसको रीडेवलप करें अगर वहाँ पर नहीं है ऐसे हालात, कुछ ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? देखिए दीपक जी, ये जहाँ की चर्चा हो रही है, तुलसी नगर, शिवाजी नगर, जिस एरिया की चर्चा हो रही है, मैं पैदा वहीं हुआ हूँ, मेरा बचपन वहीं बीता है। ठीक है। और जो आज मेरे घर के सामने पेड़ लगा है वो करीब पीपल का पेड़ करीब 125 साल पुराना है, जो पूर्व के पिताजी और तमाम लोग बता गए हैं। ठीक है। और कई ऐसे तुलसी नगर, शिवाजी नगर में पेड़ हैं कि जो कम से कम लोग बताते हैं कि 2-2 साल पुराने पेड़ हैं, कोई 100 साल पुराना है, कोई 99 साल पुराना है, इस तरह के लगातार पेड़ हैं।
मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महापौर जो अब सांसद हो गए आलोक शर्मा जी, इनकी जिद में जो स्मार्ट सिटी 342 एकड़ में तुलसी नगर और शिवाजी नगर को, और एक अधिकारी थे विवेक अग्रवाल, उनकी जिद में यह तय हुआ कि 342 एकड़ में यह स्मार्ट सिटी बननी है। जब स्मार्ट सिटी के उसके मापदंड थे, प्रावधान थे, उसमें सुझाव जनता से मांगे, तो मैं वो शख्स हूं इस मामले में कि जो झूठे शख्स कैसे नगर निगम के अधिकारियों से, कर्मचारियों से और सरकारी विभाग के दफ्तर के लोगों से बैठे बैठे एक व्यक्ति ने 5-5, 10-10 हजार व्यूज दिए थे, जो इसकी शिकायत पीएमओ में की गई, पूरे दस्तावेज मेरे द्वारा निकाले गए, कमिश्नर, कलेक्टर, सरकार को बताया गया और इसकी लड़ाई एक लंबी लड़ी गई, जिसमें वहां के कर्मचारी, कर्मचारियों के परिवार और तमाम लोग शामिल थे। और अंतोगत्वा, क्योंकि सत्य की जीत होती है, इसमें कई एनजीओ आज हमारे बीच मैडम निर्मला बुच नहीं है, वो भी इसमें पूरे आंदोलन में साथ थी और अंतोगत्वा वहां से स्मार्ट सिटी को प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, मुख्यमंत्री जी के दबाव में हटानी पड़ी और वो स्मार्ट सिटी चली गई साउथ में। वहां भी हजारों पेड़ थे, लेकिन चूंकि वहां क्वार्टर खाली थे तो वहां स्मार्ट सिटी बना दी गई। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर वो प्लाट खाली हैं, जंगल में तब्दील है। डेवलपमेंट की बात जिस स्मार्ट सिटी के विजन को लेकर आदरणीय मोदी जी को की मंशा थी कि स्मार्ट सिटी बने, पूरे भोपाल ने विरोध करा था आलोक शर्मा जी के सामने उस नगर निगम में, चूंकि मैं पार्षद था, कि ये स्मार्ट सिटी रीडेवलपमेंट में मत लीजिए, रेट्रोफिकेशन में भोपाल को लेके जाइए। लेकिन जिद थी आलोक शर्मा जी की और वो रीडेवलपमेंट में आई, जिसमें हजारों पेड़ों का नुकसान हुआ। गेमन हमारे पास है, आज अगर गेमन में 15 एकड़ में करीब 4,500 पेड़ काटे गए और ये कहा था कि इन पेड़ों की शिफ्टिंग होगी। मैं दावे नहीं, निश्चित तौर पे कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि एक भी पेड़ जीवित नहीं है जो शिफ्ट किया गया। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट स्मार्ट सिटी का है और अब ये एनजीटी की जब उस समय की आपत्ति थी, माफ करना आज बड़ी आशा और निंदा के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का प्रोग्राम बन गया और करीब 30,000 आप बोल रहे हैं, छोटे बड़े उस समय पेड़ों की संख्या हुई थी। इनके स्मार्ट सिटी को यहां से हटने का कारण था 58,000 बड़े पेड़ और 12,000 छोटे पेड़ थे, उनको काटने का एनजीटी की आपत्ति नहीं थी। आज भी एनजीटी की आपत्ति नहीं है। और देखिए आप सरकार के दो चेहरे, कल ही या आज नगरीय प्रशासन मंत्री अपने इंदौर के शहर को कह रहे हैं कि 91,000 पेड़ लगाए जाएंगे और इंदौर को स्वच्छ और ऑक्सीजन केंद्र बनाया जाएगा। और भोपाल जो ऑलरेडी हरियाली का प्रतीक है, ऑलरेडी जो प्रकृति की सुंदरता है, उसको नष्ट करने का संकल्प जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री ने लिया है, ये निंदा का विषय है। आखिरी बात, शिवराज सिंह चौहान जी रोज जरूर पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन जो 6 करोड़ नर्मदा के किनारे पेड़ लगाए थे वो एक व्यापक घोटाला निकल के सामने आया, एक भी पेड़ जीवित नहीं है। इस मामले में सरकार आगे बढ़ेगी तो हम, चूंकि मैं वहां के पार्षद रहा हूं और हमारे कर्मचारी परिवार उन पेड़ों की रक्षा के लिए, उन कर्मचारियों के घर की रक्षा के लिए और वहां के डेवलपमेंट के लिए, जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे क्षेत्रों को कहा जाता है, जब आप सिटी से नए भोपाल की तरफ बढ़ेंगे और जैसे ही रोशनपुरा पर आएंगे आपको करीब 5 डिग्री सेल्सियस में अंदर दिखाई देगा और शाम को आने पर आपको ठंड लगने लगती है। इसको नष्ट करने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए जेल भी जाना होगा। दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, स्मार्ट सिटी को हटाने से कर्मचारी और एक एक व्यापारी परिवार, 10,000 लोग सड़क पर निकले थे कैंडल मार्च पे, जिससे सरकार डरी थी। मैं चेतावनी देना चाहता हूं नगरीय प्रशासन मंत्री को और पहले आग्रह करना चाहता हूं इस बात पर पुनः विचार करें। जो आशियाने विधायकों के, मंत्रियों के बनाए जा रहे हैं, उसके लिए दूसरी जगह देखें। कई सारे विधायकों के आज भी नए घर बने हुए, कब वो शमशान पर क्वार्टर बना दिए गए जिसमें कोई नहीं जा रहा। और मेरे विद्वान साथी जिनको जानकारी अभी है नहीं इस क्षेत्र की, वो नए नए क्वार्टर जो मंत्री छत डलवा रहे करोड़ों रुपए की, उसका वेस्टेज कर रहे हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है, बिना राजनीतिक के, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, मैं भोपाल के लोगों से आग्रह करूंगा, शिक्षाविद के लोगों से, एनजीओ के लोगों से, पर्यावरण के लोगों से इस लड़ाई में साथ दें, जिससे ये 2-2 साल पुराने, 3-3 साल पुराने पेड़ों को बचाया जा सके और हमारे भोपाल की प्रकृति और सुंदरता की रक्षा हो सके। ठीक है, दोनों ही प्रवक्ताओं से मेरा एक सवाल है। जैसे कि मैं 74 बंगले में जब देखता हूं
सभी अधिकारी हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, या फिर विधायक या जो भी जिसके भी बंगले बने हुए 74 बंगलों में, इतने इतने एकड़ में बने हुए, जब आपको अंग्रेजों की बनी हुई कोई भी चीज आज पसंद नहीं आ रही, चाहे उनका कानून हो, चाहे उनका कल्चर हो, चाहे उनके प्रोटोकॉल हो, चाहे उनके जो भी उन्होंने उस वक्त व्यवस्था की थी, वो तो बड़े ऐशो आराम से रहने के शौकीन थे, इसलिए बड़े बड़े बंगले उन्होंने बना के रखे थे। आज नहीं लगता कि जिस हिस्से में बाकी कर्मचारी वहां पर धूल और पत्तियां साफ करते रहते, क्योंकि इतने मकान तो वो इतने छोटे से एरिया में बना हुआ है, लेकिन जो बाउंड्री पूरे में एकड़ में फैली हुई है, तो वहां पर कोई मल्टी बना के जाके एक विधायक रह रहा है, तो वहां पर 4 विधायक नहीं रह सकते हैं क्या? दीपक जी बिल्कुल रह सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह बात मकानों की नहीं है। आज अगर 4 इमली को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते? अधिकारियों को रहना है तो उन्हें ऑक्सीजन पेड़ों की चाहिए, अधिकारियों को रहना है तो स्वच्छता चाहिए। 4 इमली की कोई बात नहीं करेगा, उनको आसपास जो है क्वार्टर चाहिए, स्वच्छता चाहिए। लेकिन कर्मचारी जहां रह रहा है, जहां अगर अधिकारी भी, जब आप मॉर्निंग वॉक में निकलेंगे, सुबह निकलते हैं, आप देखेंगे कि वो उसी इलाके में घूमते हैं, उनके स्वास्थ्य की भी असर आएगा और उनका पर्यावरण जब बिगड़ेगा तो उनके घर का भी पर्यावरण बिगड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये हमारे भोपाल के एक एक व्यक्ति की मंशा है, ये चिंता है। मैं तो कह रहा हूं कि आप बिल्डिंग की चिंता मत करिए। उदाहरण आपके सामने, गेमन पूरा हुआ नहीं, 4000 पेड़ काट दिए गए थे, और आज स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों पेड़ काट दिए गए, लेकिन शिफ्ट नहीं करा। लकड़ी का धंधा अलग करा, भ्रष्टाचार अलग करा, और स्मार्ट सिटी के नाम पर आज वो स्मार्ट सिटी बंद हो गई है। दीपक जी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो स्मार्ट सिटी बंद हो गई। प्रधानमंत्री का जो विजन था, ना उसमें पैसे मिले और सारा जमीनों में घोटाला और धंधा कर दिया। इससे ये शिवाजी नगर और तुलसी नगर की जमीन को, पेड़ों को कटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए सरकार हमें जेल भेज दे। ठीक है आनंद जी, जिस तरह से पेड़ अभी जो रेशियो निकल रहा है वो आबादी के हिसाब से 9% कुछ ग्रीनरी बची हुई है, बाकी पहले जब भोपाल था तो 28% के तकरीबन था आबादी के अकॉर्डिंग। अब जब हम देखें कि हम कहते हैं कि सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा अमूल्य लकड़ी है पृथ्वी पर जो मौजूद है, हम कहते तो बहुत कुछ हैं, हरियाली हरियाली ग्रीनरी, ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि हरियाली की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा कंक्रीट के जंगल आपने पूरे कर दिए। जानवर ठीक है, चलो आप पेड़ हटाओ, उन पर रहने वाले पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? आज रोड पे आवारा जानवर घूम रहे, चाहे वो कुत्ते आप कह रहे पकड़ के ना कहीं और छोड़ो। अरे कहाँ छोड़ो, जब आपने उनके गृह क्षेत्र पूरे खत्म कर दिए, पक्षी सब खत्म हो गए हैं। अब आप पेड़ों को रहे बचे, अब उन्हें भी उजाड़ने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी यहां पर क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मैं एक ओवरऑल की बात कर रहा हूं कि जिस तरह से हम पेड़ उजाड़ रहे हैं, चाहे सरकार हो चाहे हम खुद हों, तो हम ये किस तरफ जा रहे हैं? देखिए दीपक जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और ये मैं तो पहले तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार का ये बहुत ही बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, क्योंकि भोपाल की जो हरियाली है और जो भोपाल की पहचान है वो ग्रीनरी के कारण है। जैसा कि अभी सन 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर में है, IISc ने भी अपना रिपोर्ट दिया था कि जो ग्रीन कवर है धीरे धीरे करके घट रहा है। तकरीबन 22% हमारा जो ग्रीन कवर है भोपाल का वो घटा है। 20 साल पहले तकरीबन 68% था और अभी लगभग 48% है, 44% के करीब है अभी। यदि इसी गति से यदि हमारा ग्रीन कवर घटा तो ऐसा लगता है कि 2030 तक ऐसा अनुमानित है कि हमारा जो ग्रीन कवर है 4 से 5% तक रह जाएगा। अब बात आती है भोपाल की, तो भोपाल जो है, अब आप देख रहे हैं कि इतनी पर्यावरणीय हम समस्याओं को अभी देख रहे हैं, पूरी देश दुनिया में जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है। सही है। और अब जो ग्रीन कवर है वो धीरे धीरे करके घट रहा है। और अभी आप देखेंगे कि अभी पहले भी भोपाल में गेमन इंडिया के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर BRTS कॉरिडोर जो बनाए हुए हैं, बहुत सारी जो डेवलपमेंट की परियोजनाएं हैं, इसमें हजारों पेड़ों को काट दिया गया है। और दीपक जी, एक चीज़ है कि यदि आप इनको इस तरह से कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, आप जो जैसे अभी हम 4 इमली की बात कर रहे हैं, अभी तुलसी नगर या शिवाजी नगर की जो बात कर रहे हैं, ये तकरीबन 50 साल पुराने पेड़ हैं। आप इन पेड़ों को काटकर आप कंपनसेट नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि यह बेहद ही जरूरी है पर्यावरणीय दृष्टि से, क्योंकि इस तरह का ग्रीन कवर यदि घटेगा तो मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी दिक्कत है। और यदि पेड़ को यदि हम देखते हैं तो पेड़ को एक पेड़ के रूप में मत देखिए, इसको एक पूरा इकोसिस्टम है, हमारा पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। और भोपाल की जब बात आती है तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है। ऐसा बताते हैं कि भोपाल जो हमारी टाइगर कैपिटल है, अर्बन टाइगर्स लगभग 22 टाइगर हैं हमारे यहाँ पर। तो इस तरह की जो विकास की परियोजनाएं हैं, इनको बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं देना चाहिए इनको। और जैसा अभी आप देखेंगे कि पहले भी इस तरह के विरोध हुए हैं। पहले जो हमारा MLA क्वार्टर्स जो अरेरा हिल्स पर बनने वाला था, जिसमें तकरीबन 5 से 6 हजार पेड़ों को काटना था, तो हमारे पास विकल्प है ना। आप देखिए ना, जो हमारे पुराने जो क्वार्टर्स हैं, आप उनको हाई राइज कर दीजिए, आप उनको मल्टी स्टोरीज बना दीजिए, धीरे धीरे करके आप उनको
डिमोलिश करिए और नए आप बना दीजिए। क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट है जिसमें बता रहे हैं कि भाई G+15 G+17 हाई राइज ये सारी स्टोरीज बनेंगी, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। क्योंकि चूंकि पर्यावरणीय दृष्टि से यदि हम देखें तो ये पूरा इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और जिस तरह से हीट आइलैंड्स हमारे सिटी में बढ़े हैं, आप देख रहे हैं इतनी सारी बिल्डिंग्स बनी है, सीमेंट कंक्रीट के जो जंगल खड़े हुए हैं, उसका एहसास इस साल हमको हो गया है बिल्कुल। और कोविड का ट्रेलर हमने देख ही लिया है। कोविड में हमने देखा है कि कोविड में सबसे ज़्यादा समस्या हमारे लिए ऑक्सीजन को लेके हुई थी। हमारे भोपाल के लंग्स हैं, हमारी पृथ्वी के लंग्स हैं, फॉरेस्ट जंगल है, तो भोपाल की हरियाली के साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी और हम कोरोना वायरस बन के उन लंग्स को खराब करने में तुले हुए हैं। बिल्कुल दीपक जी। दुर्गेश जी, जिस तरह से ठीक है, अभी मैं इस आवास पर अगर बात करूंगा तो आप उसमें ये कहेंगे कि आवास पर लगभग बात हो चुकी है, हम कोशिश करेंगे कि पेड़ बच जाए, तो उस पर अगर मैं सवाल करूंगा तो आप इस तरह का दे। हम इस थोड़ा सा हटा दें, आवास को हटा दें, हम अपनी ग्रीनरी या अपने भोपाल को ग्रीन रखने के लिए क्या पहल कर रहे हैं? कहां पर भोपाल के चारों तरफ हम जंगल बसा रहे हैं, या जो एरिया अभी सूखी पड़ी है? यकीन मानिए सर, मैंने कल ही रिपोर्ट देखी, चाइना में भारत से बड़ा रेगिस्तान है और वो रेगिस्तान को जंगल बनाने में तुले हुए हैं और बना भी दिया है लगभग 40%। वो रेगिस्तान को सर जंगल में तब्दील कर रहे हैं, हम अपने अच्छे बोले जंगल रेगिस्तान में तब्दील कर रहे हैं। दुर्गेश जी, तो उन्होंने भी एक बात कही थी, उनको रीडेंसिफिकेशन करके जो बहुत ज्यादा तादाद में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं उनको कैसे छोटा किया जाए, कैसे उस चीज को ग्रीनरी को बढ़ावा देना चाहिए। इसी के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध, और अमित शर्मा जी मेरे मित्र हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, पर वो क्या सेल्फ सेंटर्ड होके बात करते हैं, सिर्फ वो अपने विषय की बात करना चाह रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ये मैं से नहीं होगा, ये सब चीजें हमसे होगी। सही। और जब हम सब लोग मिलकर प्रकृति को बचाने का संकल्प लेंगे, कैसे ग्रीन कवर ज्यादा बढ़े, कैसे ग्रीनरी शहर में बढ़े, कैसे क्लीन भोपाल, ग्रीन भोपाल का जो तमका है उसको बना के रखें। और माननीय कैलाश जी निश्चित रूप से इंदौर में बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं। इतने 1000 पेड़ों को लगाना निश्चित रूप से एक बड़ा संकल्प है। मैं उनको आपके माध्यम से भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से वो भोपाल की भी चिंता करेंगे, पूरे प्रदेश की, देश की चिंता करने वाले राजनेताओं में से एक है। मुझे लगता है कि अमित जी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो 1.25 साल पुराने पेड़ अपने दादा बाबा परदादा उनके देखे, निश्चित रूप से उसको सहेजने, उसको संरक्षित करने का हम सबका काम है। और निश्चित ही हम भोपाल को ग्रीन भोपाल, क्लीन भोपाल और ग्रीनरी कैसे बढ़े, हमारे माननीय सांसद जी आलोक शर्मा जी की भी बात कर रहे थे। तो पूर्व में भी जब महापौर रहते हुए उन्होंने जो प्रयास किए, और उन प्रयासों को हम आगे बढ़ाकर और पेड़ पौधे लगे, उनको संरक्षित हों और बड़े उनको प्रॉपर देखभाल भी होनी चाहिए। और भोपाल के फेफड़ों को बचाने के लिए आप और हम स्वयंसेवी संगठन और एनजीओ जितने काम कर रहे हैं, हम सब मिलके उसको और ग्रीन भोपाल, क्लीन भोपाल बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है अमित जी, किसी एक पौधे को लगाना ये वाकई बहुत सरल है, और लगवाने का आदेश देना या लगा देना, चाहे वो 50,000 हो चाहे वो 1 लाख हो, और उसके बाद कितने पेड़ों को बचाना या फिर उन्हें उतनी उम्र तक ले जाना या वो पेड़ बन पाए, ये कितना जरूरी है। क्योंकि हम अक्सर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम और राज्यों की बात कर रहे हैं। हर जगह के सीएम हो चाहे वहां के विधायक हो, हमने इतने पेड़ लगाए, हमने उतने पेड़ लगाए, हमने पूरे जंगल बसा दिए, लेकिन वास्तविक हकीकत में शायद एक पेड़ भी जिंदा नहीं बचता है, या फिर मुश्किल से अगर आपने 1000 पेड़ लगाए तो 1 पेड़ बच रहा है, जो भी शायद अपनी उम्र पूरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं। दीपक जी बिल्कुल बेहतर सवाल है, और मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी इसलिए हूं कि जब हम छोटे थे, मैं समझता हूं कि 4-5 साल के 6 या 7 साल के हुआ करते थे, तो बहुत सारे अंकल मिलते थे जो मयूर पार्क बगल में मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। वो बताते थे कि ये पेड़ मैंने लगाया, ये मेरी उम्र आज 72 साल हो गई है, उस समय की बता रहा हूं, आज वो हमारे बीच कहीं नहीं है। और कई ऐसे 95 और 90-100 साल के अभी कुछ लोग जीवित हैं, कुछ 4 से 10 लोग, वो बताते हैं कि ये पेड़ हमने लगाया था। मैं जिस सरकारी क्वार्टर में रहता हूं, उस सरकारी क्वार्टर में रहने वाले खरे जी ने मेरे घर के सामने उनके दादाजी ने पीपल का पेड़ लगाया था जिसकी 150 साल उम्र है। तो ये जो श्रृंखला है, ये जो लगाव है, लोग जब स्मार्ट सिटी का आंदोलन करने गए, वो आंदोलन नहीं था, वो मन का दर्द और चेतना थी।
वो मैं समझता हूं कि शायद दुर्गेश केशवानी जी बेहतर समझेंगे। और मैं दुर्गेश केशवानी जी को, चूंकि विद्वान है, मैं ये आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेहरबानी करके नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी आ जाएं। तो आप और हमने भोपाल देखा है, वल्लभ भवन चले जाएं, विंध्याचल चले जाएं, इन बिल्डिंगों पर जब खड़े होकर आप देखेंगे, ना आपकी स्वराज चैनल की बिल्डिंग दिखाई देगी, ना एक भी बिल्डिंग आपको दिखाई नहीं देगी। ये पूरा पेड़ों से ढका एरिया आपको जंगल दिखाई देगा। ये प्रमाण है हमारे इन पेड़ों का। तो मैं समझता हूं ये अपने तेरे की लड़ाई नहीं है कि ये हमारी है कि तुम्हारी है, ये मेरे भोपाल शहर की लड़ाई है। और इस भोपाल शहर की लड़ाई को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मेहरबानी करके इसको विकास के नाम पर राजनीति से दूर रखें, इसको स्वच्छता के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर इसको दूर रखें। इसको हरियाली से जोड़ना होगा, हमारी प्रकृति से जोड़ना होगा, हमारे अपने शहर से जोड़ना होगा। जो अपनत्व की भावना इंदौर शहर में है कि हमारा शहर है, तो वो हमारे शहर की जो तड़पन और धड़कन है वो ये पेड़ है, जिससे आप और हम शायद स्वस्थ हैं। और ये सारा वातावरण भोपाल को, राजधानी शंकर दयाल शर्मा जी मुझे याद आते हैं, इसीलिए बनाया गया कि शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा था कि देश प्रदेश की राजधानी ऐसी हो जो हरियाली हो, झीलों से घिरी हो। ये सुंदर प्रकृति और वातावरण जो पर्यावरण का है, इस कारण हमें राजधानी की भी सौगात मिली थी, जो हम सौभाग्यशाली हैं। मेहरबानी करके इसको राजनीति की भेंट न चढ़ाएं। मेरा दुर्गेश भाई से भी आग्रह है, पुनः समझाएं नगरीय प्रशासन मंत्री को, और नहीं तो जनता समझाएगी। भाई सड़कों पर आएंगे, विद्वान आएंगे, मरता क्या नहीं करता, अपने पेड़ों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, डेवलपमेंट के नाम पर हम इस शहर को नष्ट नहीं होने देंगे। बिल्कुल, सांसों की कीमत किसी भी विकास से कहीं ऊपर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, समय का अभाव है, इसलिए माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका, अमित जी आपका, दुर्गेश जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सफल चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि जिस तरह से जो विकास की बात की जा रही है, माननीयों की आवाज की बात की जा रही है, उसमें पेड़ों की बलि चढ़ती है या नहीं चढ़ती, या फिर उन्हें बचा के, या फिर कहीं और, या फिर किसी और तरीके से इस पूरी स्कीम को जमीन पर लाया जाता है। ये देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए।